जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोगों ने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है। तो आज दोस्तों हम प्रॉफिट लॉस से संबंधित प्रश्न को करेंगे। प्रॉफिट और लॉस से संबंधित प्रश्न को करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों थोड़ा बहुत प्रॉफिट और लॉस को का कंसेप्ट जान लेते हैं। और दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों हम रेशियो मेथड से करेंगे। परसेंटेज में जिस तरह से हम लोगों ने दोस्तों रेशियो मेथड से सारे क्वेश्चन को हल किया, प्रॉफिट और लॉस में भी दोस्तों हम रेशियो मेथड से ही सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों थोड़ा बहुत कंसेप्ट को जान लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक होता है सीपी, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों कॉस्ट प्राइस। जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस या क्रय क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, जिस रेट पर या जिस प्राइस पर हम जो वस्तु को खरीदते हैं दोस्तों, जिस प्राइस पर वस्तु को हम खरीदते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। वस्तु को खरीदते खरीदते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। और एक होता है दोस्तों एसपी। एसपी मतलब क्या दोस्तों, सेलिंग प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा दोस्तों जिस प्राइस पर हम वस्तु को बेचते हैं, जिस प्राइस पर वस्तु को हम बेचते हैं, जिस प्राइस पर हम वस्तु को बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। और एक होता है दोस्तों प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा कब होगा, जब हम वस्तु को बेचेंगे तो एसपी हमारा अधिक होगा सीपी से। एसपी क्या होगा, अधिक होगा सीपी से। मतलब कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो उस प्राइस से अधिक होगा। यानी कि तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। और एक होता है हमारा लॉस दोस्तों। लॉस हमारा क्या होगा, जब कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा सेलिंग प्राइस से अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। तो इसका क्या होता है हमारा सीपी माइनस एसपी हमारा निकलेगा यहाँ से। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ये हमारा पी से क्या हो गया, प्रॉफिट। और एल से क्या हो गया, लॉस। प्रॉफिट बराबर हमने क्या देखा दोस्तों, एसपी माइनस सीपी। और लॉस बराबर हमने क्या देखा, सीपी माइनस एसपी। अगर दोस्तों हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहें, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो जो प्रॉफिट होता है उसको हम ऊपर रखते हैं और बट्टा करें मूल्य गुना 100। क्या करें दोस्तों, गुना 100। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। और लॉस प्रतिशत की बात करेंगे या लॉस परसेंटेज की बात करेंगे, जितना लॉस होगा उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर बट्टा सीपी। तो यहाँ पे अच्छा देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी माइनस सीपी होगा, बट्टा हम क्या करेंगे सीपी गुना 100। हम ये भी लिख सकते हैं, या तो सीपी माइनस एसपी बट्टा सीपी गुना 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस प्रतिशत हो जाएगा। चलिए इसको अब हम क्वेश्चन पे करके देखते हैं। और एक चीज होता है, एक होता है दोस्तों एमपी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं उसका, मार्केट प्राइस। मतलब जिस रेट से वस्तु को हम, मतलब वस्तु को खरीदने पर दोस्तों जो किसी भी वस्तु में जो लेबल लगाया जाता है, जो एमआरपी होता है, उसे हम दोस्तों एमपी कहते हैं या मार्केट प्राइस कहते हैं। यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, जो अंकित मूल्य जिसको कहते हैं दोस्तों, जिसको मार्केट प्राइस में दोस्तों अंकित मूल्य, मतलब वस्तु पर जो दाम पहले से लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, अंकित मूल्य कहलाता है। अब देखिए चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और विक्रय मूल्य 3500 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यानी कि क्रय मूल्य मतलब क्या बोला गया, सीपी कितना दिया गया है, 4500। मतलब वस्तु को 4500 रुपए में खरीदा गया और बेचा कितने में गया है, 3500 रुपए में बेचा गया। मतलब कितना का हानि हो रहा है दोस्तों, 4500 रुपए में खरीदा लेकिन बेचा कितना, 3500 में। मतलब 1000 रुपए का क्या हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। तो हम क्या जानते हैं, लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस प्रतिशत बराबर जितना का नुकसान हुआ उसको ऊपर बटा क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 4500।
गुना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और यहाँ पे क्या होगा 5 9 45, 5 दूना 10 और 9 से इसको काटेंगे 11 9 99, यानी कि 11 पूर्णांक इतना। अब 2 गुना क्या हो जाएगा 2 गुना 11 पूर्णांक 1/9, यानी कि 11 दूना 22 और 2/9, यानी कि इतना प्रतिशत का क्या हो रहा है दोस्तों, नुकसान हो रहा है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है, इस संहेवा में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, अगर लॉस यहाँ पे हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है हमारा 48 का, यानी कि लॉस अगर हमको निकालना है तो हम क्या जानते हैं, सीपी हमारा अधिक होगा माइनस एसपी। तो लॉस हमारा कितना दिया गया है 48 दिया गया है, और सीपी हमें क्या करना है यहाँ से निकालना है, लेकिन हम बेच कितना में रहे हैं 222 रुपए में बेच रहा है, मतलब यहाँ पे जो एसपी दिया गया है 222 रुपए दिया गया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे सीपी निकालेंगे, और सीपी निकालेंगे ये 222 क्या होगा बराबर के उस पार चला जाएगा, और बराबर के उस पार जाएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 222 प्लस 48। तो सीपी हमारा कितना आ गया 8 2 10 के 0 4 2 6 1 7, यानी कि 270 क्या आ गया 270, यानी कि सीपी जो हमारा आ गया कितना आ गया 270 आ गया। अब हमें क्या निकालना है लॉस प्रतिशत, यानी कि 270 में हम वस्तु को खरीद रहे हैं, 270 में वस्तु को खरीद रहे हैं और बेच कितना रहे हैं 222 में, यानी कि नुकसान कितना का हो रहा है 48 का हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है लॉस प्रतिशत, तो लॉस प्रतिशत में हम क्या जानते हैं जितना का नुकसान हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे और बट्टा क्या लिखते हैं हम क्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्या होगा बट्टा क्रय मूल्य या सीपी या सेलिंग प्राइस गुना 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, ये 3 9 27 और 3 का 3 3 छक 18 कट गया यहाँ पे, यानी कि 160 हो गया, 160/9। अब कितना बार में जाएगा दोस्तों 9 1 का 9, कितना बच गया 9 7, यानी कि 70, यानी कि 9 6 9 7 63, 9 7 क्या हो गया 63, यानी कि 17 एक ही ऑप्शन में हमारा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा। 7 वो कितना बच जाएगा 7 और 9, तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा सी ए नंबर का हो जाएगा। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया गया हो तो इसको हम आसानी से कैसे करेंगे, जैसे कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या दिया गया है, यानी कि 32 क्या दिया वस्तु, 32 वस्तुओं का क्या है यहाँ पे क्या बोला गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम क्या जानते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 32 एसपी और बराबर 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यानी कि 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब क्या सीपी 38 सीपी। यहां से हम एसपी और सीपी का क्या करते हैं रेशियो निकाल लेते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा 38 बट्टा नीचे ये 32। अब नीचे हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा सीपी है और ऊपर क्या है एसपी, यानी कि ये हमारा अनुपात में एसपी और सीपी का अनुपात है। तो कितना का इसमें डिफरेंस है, यानी कि 32 6 का डिफरेंस है, यानी कि सीपी हमारा अधिक है या एसपी, एसपी अधिक है। मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, यानी कि वस्तु को 32 में खरीदा जा रहा है, बेचा हम कितना में जा रहा है 38 में बेचा जा रहा है, मतलब 6 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे प्रॉफिट प्रतिशत, और प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए जितना प्रॉफिट होता है उसको ऊपर बट्टा सीपी गुना 100। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, यानी कि 32 की वस्तु को 38 में बेच रहा है, मतलब 6 रुपए अधिक में बेच रहा है, यानी कि 6 रुपए का लाभ हो रहा है। और क्रय मूल्य कितना है हमारा 32 से गुना 100। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा प्रॉफिट प्रतिशत, यानी कि 2 तिया 6, कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 3, यानी कि 300/16। अभी कितना बार में कटेगा 16 एक का, यानी कि 16 से हम इसको भाग भी दे सकते हैं 300, तो 16 एक का 16 कितना बच गया, यानी कि 4 और 1 14, यानी कि कितना बचा 16 पच्चे 80, 16 16 8 अठेसा से 16वां 44 से 16 8 अठेसा से, यानी कि 8 बार में चलेगा 16 8 अठेसा से कितना बच गया 10 में 8 गया कितना बचा 2, यानी कि 18 आ गया दोस्तों। तो 18 यहाँ पे हम यहीं पे उत्तर दे सकते हैं सी नंबर का, क्योंकि 18 हमारा एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा दोस्तों 18, आने के यहाँ हम यहीं पे उत्तर छोड़ सकते हैं या तो आगे भी बढ़ा देते हैं। कितना हो गया 10 में 8 गया 2, यहाँ कितना बचा 3 में 2 गया 1, और यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले 0, 16 7 72 से, यानी कि 16 7 72 से
7 यानी कि आंसर हमारा ए सी हो गया दोस्तों। तो आगे करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, पहले कोई वस्तु को मान लेते हैं कि 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा और उसमें क्या हो रहा है, 74% का लाभ हो रहा है। मतलब 174 में बेच रहा है। 100 में अगर खरीद रहा है दोस्तों तो उसको कितना बेच रहा है, 174 में बेच रहा है। लेकिन यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है तो दूसरा में हमारा ये हमारा क्या हो गया, सीपी है, और ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। ये क्या हो गया, एसपी। मतलब 100 में वस्तु को खरीद रहा था तो 74% का लाभ हुआ तो कितना हो गया, 174 में मतलब बेचा गया। लेकिन जो क्रय मूल्य है उसमें क्या किया गया, 50% बढ़ा दिया गया। मतलब 100 में से बढ़ करके क्या हो गया, 150। 50% कितना हो गया, 50। 100 का 50% यानी कि 150 में वस्तु का अब क्रय मूल्य जो हो गया कितना हो गया, 150 हो गया। लेकिन लेकिन विक्रय मूल्य हमारा वही रहता है। मतलब अभी भी हम वस्तु को 174 रुपए में ही बेच रहे हैं। मतलब विक्रय मूल्य को बढ़ाया नहीं गया है। पहले 174 में बेच रहे थे तो अब भी 174 में ही बेच रहे हैं। अब अंतर इसमें कितना है दोस्तों, अंतर कितना का है, 50 और 20 70 यानी कि 74 यानी कि 24 का अंतर है। यानी कि 24 का क्या हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट जितना का हो रहा है उसको ऊपर और बट्टा क्या करेंगे, क्रय मूल्य। यानी कि नया प्रतिशत में पूछा गया है तो नया क्रय मूल्य को लेंगे गुना 100, 10 से 10, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 3 8 24, 8 दूना 16। यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत जो हो गया वो कितना हो गया हमारा, 8%। तो इसका उत्तर हमारा कितना, सॉरी सॉरी, प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 दूना 16। यानी कि 16% हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को 211.20 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248.40 में बेचता तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होता। मतलब देखिए दोस्तों, अगर किसी वस्तु को 211.24 में यानी कि 211.24 में बेचता तो व्यापारी को 12% की हानि हो रहा है। मतलब 12% हानि का मतलब दोस्तों हमारा क्या हो गया, 12% हानि के, 88 का मान ही क्या है, 88 के बराबर है। गुना क्या करेंगे हम, 100। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, ये सीपी निकल जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगा, हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा या कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको काटते हैं, कितना बार में कटेगा, इसको अब काटते हैं दोस्तों, कितना से काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं। 2 चौक 8, 2 चौक 8 है, 2 एक का 2, फिर कितना हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 10 मान लो, फिर 2 छक्के 12, कितना हो गया, 2 छक्के 12। यानी कि जीरो पे यहाँ पे रहने दे सकते हैं। ये दोस्तों 11 से हमारा कट जाएगा, 11 चौक 44। यानी फिर कितना, 11 11 9 99, फिर 11 छक 66, 11 छक 66। फिर इसको 4 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 24 चौक 96, यानी कि 2.4, 2.4। यानी कि सीपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2.4 इंटू 100, यानी कि कितना हो गया, 240। तो जो सीपी हमारा हो गया कितना हो गया, 240 रुपए। यानी कि वस्तु को कितना में खरीदा गया है, 240 में खरीदा गया है। और अगर इसे 248.40 में बेचता है तो कितना लाभ या लाभ या हानि होगा। तो 240 में जब हम खरीद रहे हैं दोस्तों और बेच कितना में रहे, 248.40 में, मतलब 240 से अधिक है। यानी कि हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो ए और बी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे, कितना प्रतिशत हो रहा है। यानी कि 48 है, कितना 248, यानी कि कितना अधिक है, 240 में से 8.4, यानी कि 8.40 ये हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट बट्टा सीपी जितना क्रय मूल्य होता है गुना 100। तो 10 से 10, फिर 4 छक्के 24, फिर 4 दूना 8, फिर 4 एक 4, फिर कितना बार में कटेगा, 3 दूना 6, 3 सत्ती 21, यानी कि 0.7।
फिर ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी कि 7 × 5 = 35, यानी कि 3.5%। 3 दशमलव क्या होगा, 5%। तो प्रॉफिट प्रतिशत जो हमारा हो जाएगा 3.5% हो जाएगा, जो कि इसका उत्तर हमारा डी नंबर का है। एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो उसका नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एसपी। तो वस्तु को मान लेते हैं कि 100 में खरीदा गया, वस्तु को 100 में खरीदा गया और उसको कितना में बेचा गया, 30% लाभ पर, मतलब 130 में बेचा गया। यदि उसमें यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि, मतलब 100 वाला वस्तु को दोस्तों उसका क्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया गया, मतलब 125 हो गया, और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो गया, मतलब 130 में बेच रहा था, तो 130 का 110% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1020 10 20 यानी कि 33 का 3, फिर 11 का 11 और 3 14। मतलब अब जो वस्तु पहले 130 में बेच रहा था, अब वस्तु को 143 में बेच रहा है, और क्रय मूल्य भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब कितना का अंतर हो रहा है इसमें, 43 यानी कि 13 में 5 जाएगा कितना, 8 5 13 यानी कि 8। यहाँ पे कितना बच गया, 3 में 1 जगह 2, मतलब जो हो रहा है दोस्तों, अब यहाँ कितना का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 18 का। अब इस 18 का क्या निकालना है हमको, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारा प्रॉफिट, तो ये 18 रुपये का हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि 125 का वस्तु को 143 में बेच रहे हैं, तो कितना हो गया हमारा, 18 का प्रॉफिट हो रहा है। और क्रय मूल्य हम किसको लेंगे दोस्तों, यहाँ पे किसको लेंगे, तो नया क्रय मूल्य हम लेंगे। तो नया क्रय मूल्य कौन सा हो गया हमारा, 125। तो बट्टा क्या करेंगे, 125 गुना 100। तो 25 25 कितना हो गया, 125, 25 चौके 100, यानी कि 18 चौके कितना हो गया, 72, यानी कि 72 अपॉन कितना, 5। अब 5 से काटेंगे ना, 14 25 70, यानी कि 5 चौके 20, यानी कि 14.4%। यानी कि जो प्रॉफिट हो जाएगा वो नया प्रतिशत 14.4% हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक दुकानदार 18 रुपए प्रति केजी के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 रुपए प्रति केजी के भाव पर बेचता है, और वह बेचने के समय 1 केजी के बजाय केवल 900 ग्राम गेहूं देता है। दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना है। देखिए दोस्तों, इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस तरह का जब भी क्वेश्चन दे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, पहले सीपी लिखेंगे फिर एसपी लिखेंगे। इसमें से दोस्तों इस रेट वाले को हम इधर रखेंगे, और देखिए दोस्तों, और इसमें क्या करेंगे, ऊपर हम क्या रखेंगे, ऊपर हम रुपए को रखेंगे। ऊपर में रुपए यानी कि 30 रुपए, और दर को क्या रखेंगे, हम नीचे रखेंगे, बट्टा नीचे कर देंगे, और ऊपर फिर क्या रखेंगे, 20/7 रखेंगे। क्या रखेंगे, 20/7। अब इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस गुना कर देंगे। क्रॉस गुना करने पर कितना होगा, या तो दोस्तों हम इसको यहाँ से काट भी सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, काट भी सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो, ऊपर को ऊपर से काटेंगे, नीचे को नीचे से, 7 × 7 7 × 2 = 14, ऊपर को ऊपर से नीचे को नीचे से। अब कितना बच गया हमारा, 3/2 और 2/1। अब इसको हम गुना करेंगे क्रॉस, यानी कि 3 × 3 और 2 दूना 4, यानी कि अब सीपी कितना हो गया हमारा, 3 हो गया, और एसपी कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि 3 रुपए की वस्तु को हम 4 में बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं, तो हमें कितना का फायदा हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा है। तो 1 का फायदा हो रहा है, तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत। तो इसमें हमारा ये सीपी है, तो सीपी के नीचे क्या हमारा 3, यानी कि 3 रुपए का वस्तु को हम 4 में बेच रहे हैं, तो 1 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। गुना क्या करेंगे, 100, और यहाँ से क्या निकालेंगे, हम इसको काटेंगे, कितना होगा, 33.33%। तो लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा हमारा 33.33% हो जाएगा। या तो दोस्तों इसको हम एक तरीका से और कर सकते हैं। इसको एक तरीका से हम और कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीपी लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे एसपी,
ऊपर हम क्या लेते हैं प्राइस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आर्टिकल, जितना वस्तु को खरीद रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया प्राइस, और आर्टिकल मतलब क्या दोस्तों, जो वस्तु को हम खरीद रहे हैं दर। तो प्राइस हमारा कितना है 30 रुपए का प्राइस है, और 30 रुपए का वस्तु, और दर कितने का दे रहा है हमारा 14 को वस्तु, मतलब 14 वस्तु को बेचने के लिए हमें 30 रुपए, मतलब खरीदने के लिए 30 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। और फिर दूसरा वस्तु को और बेचने के लिए हमें एसपी हमारा ये है, यानी कि 20 रुपए में वस्तु को हम 7 वस्तु क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, 20 रुपए में क्या कर रहे हैं 7 वस्तु को बेच रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा आर्टिकल को क्या करना है, जो वस्तु है वस्तु को क्या करना है बराबर करना है। तो वस्तु को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 1 से गुना करेंगे और नीचे क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। वस्तु को तभी ना बराबर होगा, 14 का 14 और 7 दूना 14, यानी कि हमें वस्तु को बराबर करना है। क्योंकि वस्तु को जितना बेचेंगे, जितना वस्तु हम खरीदे हैं उतने वस्तु को ना बेचेंगे। जैसे कि हम 14 वस्तु को खरीद चुके हैं, तो चौथे वस्तु को ना बेचना पड़ेगा हमें, जितना वस्तु को खरीदेंगे उतने ही बेचना पड़ेगा। तो इसमें 1 से गुना करेंगे, तो अब जो हमारा प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 1 से गुना करेंगे 30 और 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा एसपी। और अब जो आर्टिकल हो जाएगा कितना होगा 14 का 14 और 7 दूना 14। अब देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल या वस्तु हमारा कितना हो गया बराबर हो गया। मतलब जितना वस्तु को हम खरीद रहे हैं उतने वस्तु को बेचेंगे। वस्तु तो एक ही वस्तु को, जितना वस्तु को खरीदे उतने वस्तु को बेचेंगे ना दोस्तों। तो हमारा अब देखिए दोस्तों, अब हम वस्तु हमारा सीपी कितना हो गया 30, और बेचे कितना में हम 40 रुपए में। अब कितना का अंतर हो गया 10 का। लेकिन सीपी हमारा कितना है 30, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम गुना 100, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए प्रॉफिट बट्टा सीपी या क्रय मूल्य गुना 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो। अब कितना हो गया हमारा 100 आने की 100 आने के 10 दें 100/3। अब 3 से काटेंगे फिर कितना होगा दोस्तों 33.33 यानी कि इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक वस्तु खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु का उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, अंकित मूल्य का मतलब क्या है दोस्तों, हमारा अंकित मूल्य का अर्थ हो गया कि मार्केट प्राइस, जो वस्तु पर लेबल लगा हुआ है। तो जितना रुपए वस्तु पर लिखा हुआ है उतने ही रुपए पर हम वस्तु को क्या कर रहे हैं बेच दे रहे हैं। मतलब जो मार्केट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों सीपी बराबर हम मान लेंगे, बराबर हम क्या करेंगे दोस्तों सीपी बराबर मान लेते हैं क्या है 100 रुपए है, क्या है 100 रुपए मान लेते हैं। तो सीपी बराबर 100 रुपए है, तो इस 100 रुपए में क्या होगा हमारा 18% का लाभ हो रहा है। लाभ हमारा हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर होता है। लाभ हमारा हमेशा किस पर होता है दोस्तों क्रय मूल्य पर होता है। मतलब अगर 100 रुपए की वस्तु को 18% लाभ हो रहा है, मतलब वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है 118 रुपए में बेचा जा रहा है, तब ना 18% का लाभ हो रहा है। अगर 100 रुपए का, अगर 100 का हम 18% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 18 आएगा, कितना आएगा 18 आएगा। यानी कि 100 से में 100 रुपए का वस्तु को 118 रुपए में बेच रहे हैं, तब हमारा क्या हो रहा है 18 रुपए का लाभ हो रहा है। जब 18 रुपए का लाभ हो रहा है, अब क्या बोला गया यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता। मतलब दोस्तों जो अंकित मूल्य हमारा है वो क्या है एसपी के क्या है बराबर है, यानी कि अंकित मूल्य हमारा 118 होगा, क्या होगा 118। अब इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा, यानी कि 100 रुपए 100% में से 10% छूट दे दिया, तो कितना प्रतिशत बचेगा, यानी कि 90% में उस वस्तु को बेचेगा। और 90% में जब वस्तु को बेचेगा तो कितना बच जाएगा, कितना रुपए में बेचेगा 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा 9 से गुना करते हैं दोस्तों कितना 9 × 72 का 2 बाकी हाथ 7, फिर 9 9 9 और 7 16 का 6 बाकी हाथ 1, फिर 9 1 का 9 और 1 10, और एक नीचे क्या है दोस्तों जीरो है, यानी इसको 1 जीरो के बाद दशमलव यानी कि 106 रुपए 106 पर दशमलव। लेकिन अब जो दोस्तों बेचा जा रहा है वस्तु को कितना बेचा जा रहा है, अब जो वस्तु को बेचा जा रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस दोस्तों वो हमारा कितना हो गया 106.2, 106 क्या हो गया 2, यानी कि लाभ प्रतिशत हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा। हमारा देखिए अब वस्तु हमारा कितना में था सीपी हम कितना माने 100 में से कितना अधिक हमारा ये 6.2, यानी कि 6.2 का क्या हो रहा है हमारा लाभ हो रहा है। अगर 6.2 का लाभ हो रहा है और प्रॉफिट प्रतिशत हमको चाहिए, तो क्रय मूल्य हम कितना माने 100, तो क्रय मूल्य बट्टा क्या करते हैं क्रय मूल्य,
और प्रतिशत निकालने के लिए गुना क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो ये 100 से 100 हमारा कट जाएगा, तो कितना होगा 6.2, यानी कि 6.2% जो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, मतलब 6.2% लाभ हो जाएगा। तो इसका उत्तर डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होने को विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया, निश्चित मूल्य, यानी कि निश्चित मूल्य बोला गया दोस्तों। निश्चित मूल्य मतलब हमारा क्या होता है, मार्केट प्राइस, जो वस्तु पे लैब लगा होता है प्राइस का, वो हमारा क्या होता है, निश्चित मूल्य। तो एमपीएम मार्केट प्राइस या निश्चित मूल्य दोस्तों मान लेते हैं कितना था, 100 रुपए था। क्या था, 100 रुपए था। लेकिन जब वस्तु को हम 100 रुपए पर बेचें, 100 रुपए का वस्तु था, अब 100 रुपए का वस्तु को क्या किया गया, 60 रुपए के मतलब 60% में बेचा गया। 100 रुपए का जो वस्तु था उसको 60% में बेचा गया, मतलब यूनिट में 100 से कट जाएगा कितना, यानी कि 60 रुपए में क्या किया, बेचा गया। अगर ये 60 रुपए में बेचा गया, लेकिन नुकसान कितना का हो गया, 20% का नुकसान हो गया। अगर 20% का नुकसान हो गया तो हमारा यहाँ पे 20% नुकसान हो गया, तो कितना बचा यहाँ, 80% बच गया। अगर 100% में से 20% का नुकसान हो गया तो कितना बच गया, 80% नुकसान हो गया। तो सीपी बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 60 का वैल्यू है वो क्या है हमारा, 80 के बराबर है, यानी कि 20% का नुकसान हो गया तो बचा कितना हमारा, 80। तो ये हमारा क्या होगा, 80 हमारा प्रतिशत, और गुना करेंगे 100, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, दो चौके 8, दो तिया 6, अरे 25 चौके 100, यानी कि सीपी जो हमारा निकल गया, कितना निकल गया, 25 दिया 75, सीपी हमारा कितना निकल गया, 75। ये कितना आ गया दोस्तों, 75 रुपए। सीपी हमारा कितना आ गया, 75 रुपए। अब देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर, मूल विक्रय मूल्य मतलब दोस्तों जो लैब लगा हुआ था हमारा, 100 रुपए का प्राइस, क्या कितना लगा हुआ है, 100 रुपए का, यानी कि वस्तु को अगर 100 रुपए में बेचा जाएगा तो कितना का लाभ हो रहा है। तो सीपी हमारा कितना हो गया, 75 का, और वस्तु को कितना में बेचा जाएगा, 100 में, मतलब कितना का लाभ हो रहा है हमारा, 25 का। 75 की वस्तु को 100 में बेचा जा रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है, 25 का लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, बटा 75 गुना 100, तो 25 का 25, 25 दिया 75, 100/3। अब 100/3 को भाग देंगे कितना होगा, 33.33%, या तो 33 सही 1/3%। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का उत्तर हो जाएगा। एक मेज और एक झूला प्रत्येक को इतना में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाता है, प्रत्येक वस्तु को क्या किया जाता है, समान मूल्य पर बेचा जा रहा है, यानी कि जो बेचा जा रहा है तो एक वस्तु पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, दूसरे पर हानि पर। तो हमने क्या देखा था परसेंटेज में कि ये हानि पे बेचा जा रहा है, और फिर क्या हो गया, एक वस्तु को लाभ पे बेचा जा रहा है तो प्लस, एक पे हानि पे बेचा जा रहा है और एक वस्तु को लाभ पे बेचा जा रहा है, बट्टा 100। ये प्लस माइनस कट जाएगा, यानी कि 88 क्या हो गया, 64/100। अरे एक माइनस गुना माइनस, मतलब माइनस गुना प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, यानी कि 0.64 का क्या हो रहा है, माइनस में है यहाँ पे, और माइनस हमारा क्या दर्शाता है, हानि हो रहा है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 kg के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है, तो उसको होने वाला प्रतिशत लाभ याद कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कि वो सीपी जो हो रहा है वो कितना पे खरीद रहा है और किस हिसाब से बेच रहा है, वो कितना में खरीद रहा है, 1000 ग्राम 1 kg बाट से वो क्या करता है, खरीदता है, मतलब खरीद कितना में रहा है वो 1000 ग्राम का, लेकिन बेच कितना में रहा है वो 800 ग्राम बेच रहा है। वो बोलता है कि 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन वो दे कितना रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। तो उसको कितना का फायदा हो रहा है, उसको कितना का फायदा हो रहा है, 200 का, 200 ग्राम का फायदा हो रहा है। तो 200 ग्राम का फायदा हो रहा है, लेकिन वो बोल कितना का रहा है, 1000 ग्राम का, लेकिन दे कितना रहा है वो 800 ग्राम का, मतलब 800 ग्राम में उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो 800 ग्राम में फायदा हो रहा है तो गुना कितना, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौके 8, और 4 से काटेंगे कितना, 25,
यानी कि 25% का क्या हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है, 25% का फायदा। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। एक दुकानदार 18 रुपए प्रति केजी के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 रुपए प्रति केजी के भाव पर बेचता है और वह बेचने के समय 1 केजी के बाट के बजाय केवल 900 ग्राम गेहूं देता है, तो दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना है। देखिए दोस्तों, वो खरीद कितना करा है, यानी कि सीपी बोलेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एसपी। वो खरीद कितना करा है, वो 18 केजी क्या कर रहा है, खरीद रहा है। लेकिन बेच कितना रहा है, 18 रुपए प्रति केजी खरीद रहा है, लेकिन बेच कितना कर रहा है, 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है। अगर 18 केजी खरीद रहा है तो उसका टोटल कितना 1800 ग्राम होगा, और अगर इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। एक दुकानदार 18 रुपए प्रति केजी के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 रुपए प्रति केजी के भाव पर बेचता है और वह बेचने के समय 1 केजी के बजाय केवल 900 ग्राम गेहूं देता है। दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना है। देखिए दोस्तों, इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम अगर बात कर रहे हैं तो खरीद, इसमें क्या हो रहा है, खरीद और बिक्री हो रहा है, यानी कि एसपी और सीपी में इसको मानेंगे। अगर 18 रुपए के भाव से क्या कर रहा है, ये खरीद रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 18 रुपए के भाव से क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और 20 रुपए के भाव से क्या कर रहा है, बेच रहा है। 18 रुपए के भाव से खरीद रहा है और 20 रुपए के भाव से बेच रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जब खरीदता है उसमें कितना करता है, लेकिन जब वह बेचता है दोस्तों, जब वह बेचता है तो 1 केजी के जगह पर वो 900 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है। क्या करता है, मतलब जो देता है वो ग्राहक को 900 ग्राम ही देता है। क्या करता है, 900 ग्राम ही देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे 900 हमें लिखना चाहिए था, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको उल्टा लिखा जाता है। इसमें इसमें क्या करता है, उल्टा लिखा जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम उल्टा लिखेंगे। 900 आने की वो 900 ग्राम का ही दे रहा है, लेकिन लेते समय कितना ले रहा है, वो 1000 ग्राम ले रहा है, लेकिन देने का वो 900 ग्राम दे रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, उल्टा में लिखा जाता है। उल्टा में लिखा जाता है। तो अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जैसे कि इसको काट देते हैं दोस्तों, ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कटेगा, और 2 9 18, और ये 2 दे हैं 20, यानी कि 9 9 81, और 10 दे हैं 100, यानी कि जो 81 सीपी जो हो गया वो 81 हो गया, और जो एसपी हो गया वो कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहां से हमारा दोस्तों कितना का अंतर हो जा रहा है, 19 का अंतर हो जा रहा है, और 19 का अंतर हो जा रहा है। लेकिन हम अगर प्रतिशत निकालते हैं, लाभ निकालते हैं, तो किस पे निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। तो बट्टा क्या करेंगे, सीपी लिखेंगे, गुना, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना 100 करते हैं। तो गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहां से अगर हम काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 9 9 81, 9 दूना 18, 10 कितना बच गए हैं, एक, यानी कि फिर से 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, ये चलता रहेगा, यानी कि इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 211/9। तो ये हमारा प्रॉफिट प्रतिशत निकलेगा, कितना बार में कटेगा, 9 दूना 18, 18 और 3, 18 3 21, यानी कि 31 हो गया। फिर सही दोस्तों, यानी कि 27 और 4 31, यानी कि 40 हो गया। फिर 9 चौक 36, 4, फिर 9 चौक 36, यानी कि 23.44 के समथिंग। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 23.45 लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं तो खरीदने में उसको कितना रुपए लगा, 4000 रुपये लगा। लेकिन अगर कोई वस्तु को खरीदते हैं और वो चीज अगर खराब हो गया है, कुछ खराबी है उसमें, तो उसमें जो हम पैसे खर्च करते हैं तो वो हमारा पैसे क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है। तो जो क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 4400 रुपये हो जाएगा, और जो बेचा जा रहा है वो 5000 में बेचा जा रहा है। कितना में, 5000 में। तो इसमें कितने का फायदा हो रहा है, 600 का फायदा हो रहा है। अगर 5000 में 4400 रुपये का क्रय मूल्य है तो इसमें फायदा कितने का हो रहा है, हमारा 600 का फायदा हो रहा है। तो 600 बट्टा फायदा, लेकिन किस पर होता है, हमेशा हमारा फायदा जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, वो सीपी पर होता है। क्या होता है, सीपी पर होता है। लेकिन सीपी हमारे यहाँ पर कितना है, 4400। तो यहाँ पे नीचे क्या करेंगे हम, 4400, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना
100 करते हैं तो यहाँ पे गुना 100 करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अब इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट जाएगा और 4 से काट के देते हैं, 4 का 4, 4 का 4 और 15 चौके 60, यानी कि इतना हो गया कि अब 150, 150 बट्टा 11। अब कितना बार में कटेगा ये, 11 एका, 11 एका 11, कितना बच गया 4, यानी कि 11 33, 33 और कितना बच गया 7, यानी कि 7 पूर्णांक में ऊपर आ जाएगा बट्टा 11, यानी कि 33 सही 7 पूर्णांक 7 बट्टा 11% का क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ। देखिए दोस्तों, अगर 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य को हम क्या जानते हैं, एसपी कहते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी, यानी कि 9 वस्तुओं के एसपी बराबर जो है वो 15 वस्तु के क्या है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एसपी अपॉन सीपी, तो ये 15 और ये 9 नीचे, ये 3 तिया 9, 3 पचे 15, यानी कि एसपी और सीपी का जो रेशियो आया कितना आ गया, 5:3, यानी कि एसपी अगर हमारा 5 है तो सीपी हमारा कितना है, तो इसमें सीपी से एसपी हमारा अधिक है दोस्तों। मतलब क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट प्रतिशत। लेकिन जब 3 रुपए में खरीदा गया और ये 5 रुपए में बेचा गया तो कितने का फायदा हो रहा है, 2 का फायदा हो रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, 2। लेकिन फायदा जो हमारा होता है हमेशा, फायदा या नुकसान हमारा क्रय मूल्य पर होता है। तो नीचे हम क्या रखते हैं, क्रय मूल्य को रखते हैं, और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 3 है। और इसको प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये 33.33 में, यानी कि 33 दूना 66.66% का क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इतना है, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 10% की दो क्रमागत छूट दी है, तो इस संव्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25%, 10% की दो क्रमागत छूट दी है, तो इस संव्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो अंकित मूल्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। और जो क्रय मूल्य होता है उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, यानी कि सीपी। और जो विक्रय मूल्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ एमपी या मार्केट प्राइस या जो एमपी या सीपी का रेशियो या अनुपात जो दिया गया है वो 5:3 दिया गया है। लेकिन दोस्तों एक चीज हम क्या जानते हैं कि जब भी मार्केट प्राइस में छूट दिया जाता है तो वो छूट देने के बाद हमारा जो निकलता है वो विक्रय मूल्य निकलता है। क्या निकलता है, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य का जो प्राइस है वो 3645 रुपए दिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमारा जो है ये अनुपात में रेशियो में दिया गया है, ये हमारा रुपए में दिया गया है। हम क्या करेंगे, इसमें एक्स ऐड कर देंगे, एक्स दोनों में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एक्स हमारा, यानी कि एक्स मान लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे दोस्तों, जिससे हम एमपी और सीपी को निकाल लेंगे। यानी कि एमपी पे दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया कि अंकित मूल्य पर 25%, 10%, यानी कि अंकित मूल्य हमारा कितना है, 5x है। अंकित मूल्य हमारा कितना है, 5x। और इस 5x में 2 बार छूट दिया गया है, डिस्काउंट। तो पहला बार कितना डिस्काउंट दिया गया है या छूट, 25%। अगर 25% डिस्काउंट दिया गया है तो कितना बच गया, 75% बच गया। उसके बाद दूसरा जो डिस्काउंट दिया गया है कितना दिया गया है, 10%। तो 10% अगर डिस्काउंट देगा तो कितना बच जाएगा, 90% बच जाएगा। और दोस्तों जब एमपी या अंकित मूल्य पर छूट या डिस्काउंट दिया जाता है तो हमारा एसपी निकल के आता है। क्या आता है, एसपी। और एसपी हमारा कितना दिया गया है, या सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 3645 रुपये दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स निकाल लेंगे। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 25 दिया 75, 25 चौके 100,
एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो ये कट जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या x बराबर को यहीं रखेंगे, बाकी सारे टर्म को उस पार ले जाएंगे, यानी कि 3 6 4 5 और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा 4 गुना 10 बट्टा 3 गुना 9 और ये 5 दोस्तों यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा, इसको हम काट देते हैं। 5 का 5 5 दूना 10, 3 से 3 का 3 3 दूना 6 3 का 3 3 पचे 15, फिर 9 से काटेंगे इसको दोस्तों, कितना बार में कट जाएगा, 9 1 का 9 यानी कि 3 बच गया, 9 तिया 27 9 पचे 45 यानी कि 135 गुना 4 दूना ये 8 कितना हो जाएगा, फिर 8 पचे 40, फिर 8 के 24 और 4 28, बाकी हम 2, फिर 8 का 8 8 और 2 10, ये हमारा क्या निकल गया दोस्तों, एक्स का मान। लेकिन हमको प्रॉफिट प्रतिशत या हानि निकालना है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सीपी निकालना पड़ेगा, एसपी हमारा दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे, यानी कि 3 गुना हम क्या करेंगे 1080, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा कितना, जीरो, फिर 3 8 24 के 4, फिर जीरो से गुना करेंगे 2 और 3 का 3, यानी कि 3240 रुपये क्या है दोस्तों, हमारा सीपी आ गया। क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब क्रय मूल्य से हमारा ये क्या है, विक्रय मूल्य अधिक है, ज़्यादा है, इसका मतलब दोस्तों हमारा क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो हानि का 2 ऑप्शन ये हमारा छट गया। अब दोस्तों कितना का लाभ हो रहा है, यानी कि 3645 में 3240 रुपये सीपी है, तो कितना का लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3645 में से 3240 को घटाएंगे और नीचे किसको रखेंगे हम दोस्तों, क्रय मूल्य को रखेंगे, आ जाएगा जीरो, 6 में 2 जाएगा 4, यानी कि 405 बच गया दोस्तों। अब नीचे हमारा कितना होगा, 3240 गुना 100, तो ये हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट प्रतिशत निकल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, दो पचे 10, 2 एक 2 2 छक 12, 2 दूना 4, 3 से फिर कट जाएगा दोस्तों, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 का 3, फिर 3 तिया 9, 3 पचे 15, 9 से फिर कटेगा 9 छक 54, 9 एक 9, 9 पचे 45, यानी कि कितना, फिर से 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी कि 5 पचे 25, 25 बट्टा 2, यानी कि 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 12.5, यानी कि 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। तो इसका उत्तर ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उसे एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया कि पहले हम क्या लिखेंगे, एमपी लिखेंगे, फिर सीपी लिखेंगे, उसके बाद एसपी लिखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक महिला अंकित मूल्य 24% छूट के साथ, मतलब दोस्तों मान लेते हैं कि जो कार को खरीदा गया है वो 100% में खरीदा गया होगा, और 100% में जब खरीदा गया होगा तो उसको 100% अंकित मूल्य था। मान लेते हैं दोस्तों, जो कार का अंकित मूल्य था वो कितना था, 100% था। अब 100% में छूट देने के बाद 24% छूट देता है, तो छूट देने के बाद वो कितना में खरीदती है, कितना में खरीदती है, यानी कि इसमें जो छूट देगा तो कितना बच जाएगा, 76, क्या बच जाएगा 76। लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं कि जब भी डिस्काउंट दिया जाता है, तो एमपी में या अंकित मूल्य में डिस्काउंट या छूट दिया जाता है, तो छूट के बाद हमारा एसपी प्राप्त होता है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया, खरीदती है, एक महिला क्या करती है, खरीदती है। ये जो बेचने वाला है, विक्रेता के लिए छूट के साथ इसका एसपी, यानी कि अगर विक्रेता की बात करेंगे तो ये 76 रुपये विक्रेता के लिए हो जाएगा, विक्रेता के लिए 76 रुपये होगा सेलिंग प्राइस। लेकिन जो महिला है जो खरीद रही है उसके लिए ये 76 रुपये क्रय मूल्य होगा, उसके लिए 76 रुपये क्या होगा, ये क्रय मूल्य होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिटा देते हैं।
अब देखिए दोस्तों, अब ये 76 रुपये में, लेकिन वो महिला इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है। मतलब ये अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है, मतलब 100% है, लेकिन महिला जब बेचती है तो इससे 20% अधिक पर बेचती है। मतलब ये 100 रुपये था तो ये कितना में बेच रही है, 120 में बेच रही है। कितना में बेच रही है, 120 में, क्योंकि 20% अधिक में बेचती किससे, अंकित मूल्य से। तो अंकित मूल्य से, तो अंकित मूल्य 100 है तो ये कितना बेचेगा, 120 में। यानी कि महिला के लिए अगर लाभ प्रतिशत की बात करें तो कितना हो जाएगा, यानी कि कितना, 120 में से 76 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए या हानि प्रतिशत निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस गुना 100 करेंगे। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा दोस्तों, यानी कि 10 में 6 गया, 4 बच गया, और 11 में 7 गया, 4 बचा, अपॉन 76। तो 4 एका 4, 4 एका 4, और ये कितना बार में गया, 19 चौक 76, 4 से, यानी कि गुना 100, यानी कि 1100 अपॉन 19 क्या हो गया, 19। अब दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे, काटना पड़ेगा, क्योंकि तो 19 से हम क्या करेंगे, 1100 को भाग देंगे, कितना बार में, 19 5 19 6 14 से, यानी कि 19 5 95, यानी कि 95, 10 में 5 का कितना बचा, 5, यहाँ पे कितना हो गया, 10 में 9, यानी कि 1 बच गया, फिर यहाँ पे 0, तो 19 5 95 19 29 52 8 बार में 152 हो जाता है, यानी कि 19 33 से कितना बार में, यानी कि 7 बार में कटेगा, 19 33 से। तो कितना बच जाएगा हमारे यहाँ पे, 10 में 7, यानी कि 7, और यहाँ पे 4 में 3 जगह 1, 17, यानी कि जो 17 होगा वो ऊपर होगा हमारा, यानी कि 57 सही 17.19। तो इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% छूट प्रदान करता है। उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ की गणना करें। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम जब भी करेंगे सीपी और एमपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे पहले। रेशियो निकल लिखने से ही हमारा रेशियो मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम कोई भी क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया, क्रय मूल्य से। तो अगर क्रय मूल्य से बोला गया है तो क्रय मूल्य को यहाँ पर हम 100% मानेंगे, और क्रय मूल्य से क्या किया, 25% अधिक अंकित किया है। मतलब जो एक व्यापारी था 100 रुपये में खरीदा, किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, और 100 रुपये को उसने जो सामान था उस सामान में क्या किया, 25% अधिक अंकित कर दिया। मतलब उसमें जो प्रिंट लगा दिया वो 125 रुपये का प्रिंट लगा दिया। लेकिन जब वह उसको बेचना होता है तो उसमें क्या करता है, वो 12% का छूट दे देता है। तो 12% का छूट देगा तो कितना बच जाएगा, 88, यानी कि 100% में 12% चला जाएगा तो कितना बचेगा, 88, यानी कि 88/100। तो जब इसमें छूट देगा तो हमारा किस में आता है, जब भी मार्केट प्राइस में छूट दिया जाता है, जब भी मार्केट प्राइस में छूट दिया जाता है तो छूट देने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस आता है। तो इसको काटने पर कितना आएगा, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 25 5 125, और 25 चौके 100, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि 22 5 2 तल से, यानी कि 110। तो जो वस्तु को बेच रहा है, कितना बेच रहा है वो, 110 रुपये में बेच रहा है। तो 110 रुपये में अगर वस्तु को बेच रहा है, लेकिन खरीदा कितने में हो, वो 100 रुपये में खरीदा है, यानी कि 10 रुपये का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। व्यापारी को क्या हो रहा है, 10 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 10 रुपये का लाभ हो रहा है तो लाभ हमारा किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 10/सीपी, यानी कि 100 गुना 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 10, यानी कि जो 10% होगा उस व्यापारी को लाभ होगा। तो इसका उत्तर ए नंबर का हो जाएगा। यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोला गया, विक्रय मूल्य के बराबर। तो जिसमें लाभ होता है, जिस पर, यानी कि विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया गया है, तो जिस पर लाभ या हानि होता है, जिस पर लाभ या हानि होता है उसको हम एक मानते हैं। क्या मानेंगे, एक। तो एसपी बराबर हम क्या मानेंगे, एक मान लेते हैं।
तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता तब भी हम एसपी को एक ही मानते हैं। या तो यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो यहाँ पे सीपी बराबर हम 1 मानते हैं, यानी कि जिस पर लाभ या हानि दर्शाता है हम उसको एक मान लेते हैं। अगर विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया गया है तो विक्रय मूल्य बराबर हम एक मानेंगे, और अगर यहाँ पे क्रय मूल्य होता तो यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर हम एक मानते हैं। इस तरह से हमारा क्या होगा दोस्तों, यानी कि 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो बेच रहा है जो कितने कपड़े को बेच रहा है, टोटल कपड़ा वो कितने बेच रहा है 33 मीटर, यानी कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य हमने क्या माना है 1 रुपये, 1 रुपये माना है, और 33 मीटर कपड़ा वो बेच रहा है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 33 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33 रुपये हो जाएगा। लेकिन 33 मीटर कपड़े का क्या होगा बेचेगा, लेकिन उसमें उसका क्या हो रहा है 11 मीटर कपड़े के 11 मीटर कपड़े का क्या हो रहा है लाभ प्राप्त हो रहा है। 11 मीटर कपड़े का क्या हो रहा है लाभ प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों जब एसपी हमारा है कितना हो गया 33, तो जाहिर सी बात है सीपी हमारा जो होगा वो क्या होगा, यानी कि हम क्या जानते हैं दोस्तों जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी बराबर हमारा कितना दिया गया है 33 दिया गया है, और प्रॉफिट बराबर हमारा कितना दिया गया है 11 दिया गया है। तो यहाँ से हम सीपी को अगर निकालें तो सीपी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, सीपी इधर चला जाएगा 11 इधर चला जाएगा, यानी कि सीपी बराबर हमारा कितना आएगा 22 आएगा। कितना आएगा 22, यानी कि सीपी हमारा कितना था 22 था। कितना था 22 था। तो यानी कि 22 रुपये का कपड़े को हम 33 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें कितना का लाभ हो रहा है 11 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे लाभ हमको प्रतिशत में निकालना है, तो 11 का लाभ हो रहा है तो 11, लेकिन हम किस पर लाभ हमारा होता है क्रय मूल्य पर होता है, और क्रय मूल्य हमारा कितना है 22, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 22 लिखेंगे, गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100, यानी कि 11 का 11, 11 दूना 22, और 2 दूना 2 पचे 10, यानी कि 50% का क्या होगा दोस्तों यहाँ पे लाभ हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा। फिर से देखते दोस्तों, हम क्या बोले हमने हमने क्या बताया कि जब भी जिस जिस पर यानी कि विक्रय मूल्य पर या क्रय मूल्य पर लाभ या हानि को दर्शाता है उसको हम क्या मानते हैं एक मानते हैं। यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य को पहले क्या मानेंगे एक मानेंगे, लेकिन एक ये जो माने हैं ये एक वस्तु का यानी कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य हम 1 रुपये माने हैं, लेकिन टोटल कपड़ा कितना बेचा जा रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया ये 33 रुपये टोटल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब 33 मीटर बेच रहे हैं कपड़ा, यानी कि एसपी हमारा क्या होता है, जब एसपी हम एसपी में हम में क्या जानते हैं जब प्रॉफिट प्लस सीपी, यानी कि सीपी में जो प्रॉफिट होता है वो हमारा क्या होता है एसपी होता है, और यहाँ पे क्या दिया गया 11 मीटर का हमारा प्रॉफिट दिया गया, तो प्रॉफिट हमारा 11 है, तो एसपी में सीपी घटाएंगे तभी ना हमारा प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ प्रॉफिट 11 रखेंगे, एस पी बराबर 33 है, माइनस सी पी, यहाँ से सी पी निकल जाएगा, तो हमारा सी पी कितना आ गया 22 आ गया, लेकिन फायदा कितने का हो रहा है 11 का हो रहा है, तो 11 बट्टा सी पी, यानी कि सी पी को नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे प्रतिशत जो लाभ हो जाएगा 11/22, तो 11 दूना 22, यानी कि दो दो पच्चीस 10, यानी कि 50%, तो लाभ जो हो जाएगा यहाँ पर 50% का हो जाएगा। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाले साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें हम दोस्तों इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला या तो हम इसको एक्स मान के कर सकते हैं, या इसको हम यूनिटरी मेथड से या इकाई मेथड से हम कर सकते हैं। तो इसको हम इकाई मेथड से करेंगे। पहले पहले हम क्या देखते हैं दोस्तों, पहले हम मानेंगे कि सीपी को 100 मान लेते हैं। सीपी को क्या मान लेते हैं 100 यूनिट मान लेते हैं। अगर हम सीपी को 100 यूनिट मान लेते हैं दोस्तों, मतलब जो पहले सीपी था हमारा कितना था 100 था। जो साइकिल विक्रेता जो निर्माता साइकिल था वो साइकिल को पहले कितने में बेच रहा था, यानी कि 100 रुपये, मतलब कि उसको उसको कितना लाभ हो रहा था पहले विक्रेता को 140 रुपये का लाभ हो रहा था। 140% का क्या हो रहा था लाभ हो रहा था। इसका मतलब दोस्तों सीपी अगर 100 है तो इसका मतलब 100 का अगर हम 140% निकालेंगे तो कितना होगा। 100 का अगर 140% निकालेंगे तो 140 आएगा, यानी कि जो वस्तु को बेचा जा रहा होगा तो एक उसको कितना में बेचा जा रहा होगा 240 रुपये में बेचा जा रहा होगा, उसको 240 रुपये में बेचा जा रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये 240 में बेचा जा रहा है, ये कब बेचा जा रहा होगा स्टार्टिंग में बेचा जा रहा होगा। ये कब बेचा जा रहा था स्टार्टिंग में बेचा जा रहा था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है,
कि निर्माता विक्रय मूल्य को 50% घटा देता है। क्या करता है? घटा देता है। यानी कि जो पहले कितना था, 240 था, तो 240 में क्या करता है वो 50% को घटा देता है। अगर 50% को घटाएगा ना 1/2, और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 120। यानी कि अब जो नया विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना हो गया? 120 हो गया। नया विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120 हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है? बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। मतलब दोस्तों पहले अगर एक साइकिल को बेच रहा था, तो अब जो साइकिल बेच रहा है उसका 700% क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि उसका 700% बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया हमारा? यानी कि कितना निकालेंगे इसको हम? मतलब जो अब जो बेच रहे हैं, पहले अगर हम एक साइकिल बेच रहे थे तो 700% से अगर बढ़ गया, तो अब कितना कितना हो गया? यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 8। अब जो साइकिल बेच रहे हैं उसको कितना बेच रहे हैं? 8 यूनिट साइकिल बेच रहे हैं। और स्टार्टिंग में जो साइकिल हम बेच रहे थे कितना यूनिट बेच रहे थे? 1 यूनिट बेच रहे थे। लेकिन अब अगर 700% से बढ़ गया, क्या हुआ? इसका एक गुना इधर करेंगे 700%, यानी कि 700% से बढ़ गया। तो अब जो बेच रहे हैं कितना साइकिल बेच रहा है? यानी कि 8 बेच रहा है। अब कितना बेच रहा है? 8। पहले अगर एक साइकिल को बेच रहा था, तो अब कितना बेच रहा है? 8 को बेच रहा है। यानी कि एक का दाम कितना था? 120 था। एक का दाम कितना था? 120। लेकिन अब 8 को साइकिल, जब 8 साइकिल बेच रहा है तो कितना हो जाएगा? बरेटी 96, यानी कि 960 रुपये। क्या हो गया? 960 रुपये। लेकिन दोस्तों जो शुद्ध लागत हमारा कितना था? 100 था। यानी कि शुद्ध लागत हमारा कितना हो जाएगा? 100 × 8। 100 × 8, यानी जो शुद्ध लागत मतलब जो पहले हमारा लग रहा था पैसा, वो कितना लग रहा था? 800 रुपये। 800 रुपये लग रहा था। कितना लग रहा था? 800 रुपये। यानी कि दोस्तों हम अगर साफ साफ कहें तो जो सीपी हमारा हो गया 800 हो गया, और जो एसपी हो गया कितना हो गया? 960 हो गया। अब पहले क्या था? पहले हमारा सीपी क्या था? 100 था, और 240 था। पहले सीपी क्या था? 100 रुपए में अगर उस साइकिल को बेच रहा, 100 रुपए की खरीद पर 240 पर साइकिल को बेच रहा था। लेकिन अब जो साइकिल को क्या कितना बेच रहा है? अब जो उसको क्या हो रहा है? 700% उसकी साइकिल की वृद्धि में बढ़ गया। लेकिन जब उसका दाम को आधा कर दिया गया, कम कर दिया गया, तो उसका दाम कितना हो गया? 960 रुपये। अब उस साइकिल को कितना बेच रहा है? 960 में। क्या कर रहा है? 960 में बेच रहा है। तो कितने का अधिक हो रहा है? 160 का अधिक हो रहा है। किस में से हो रहा है? क्रय मूल्य में हमारा हमेशा अधिक होता है। तो बट्टा क्या करेंगे? 800 गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 8 दूना 16। यानी कि 20% का क्या हो जाएगा दोस्तों? लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20% का लाभ या नया लाभ हो जाएगा। तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देखते हैं दोस्तों। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए, हम सीपी को पहले कितना मानेंगे? 100 रुपये मानेंगे। सीपी को क्या मानेंगे? 100 रुपये। और यहाँ पे क्या बोला गया कि आरंभ में, यानी कि जो पहले हमारा सीपी कितना मान लिए हैं? 100 रुपये मान लिए हैं। कितना मान लिए? 100 रुपये। लेकिन जब वो साइकिल को बेच रहा था, तो कितने का लाभ हो रहा था? 140%। यानी कि दोस्तों अगर ये 100 में से 140% का लाभ हो रहा है, तो कितना होगा? यानी कि 100 प्लस 100 का प्रतिशत निकालेंगे 100 यानी कि कितना हो गया? 240। यानी कि अगर 140 का लाभ हो रहा है, तो वस्तु को बेचा कितना में जा रहा है? वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है? 240 में बेचा जा रहा है। वस्तु को 240 में बेचा जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया कि जब वस्तु की कीमत को या विक्रय मूल्य की कीमत को क्या करता है? आधा कर देता है। क्या करता है? आधा कर देता है। इसका मतलब दोस्तों अब जो साइकिल का मूल्य है, क्या कर दिया उसने? घटा दिया। कितना घटा दिया? आधा कर दिया। तो अब जो मूल्य हो गया एक साइकिल का कितना हो गया हमारा? एक साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगी, मतलब विक्रय मूल्य 120 रुपये हो गया दाम घटने के बाद। लेकिन क्या जब दाम घटा दिया, दाम घटाने के बाद उसमें कितना हो गया? 700% बिक्री बढ़ गया। मतलब जब पहले साइकिल मान लेते हैं, एक साइकिल पहले अगर खरीदता था, पहले अगर एक साइकिल खरीदता था, अब उसी एक साइकिल की बिक्री में, एक साइकिल में से एक का क्या हुआ? 700% बिक्री बढ़ गया। क्या हुआ? 700% बिक्री क्या हुआ? बढ़ गया। माने क्या हमने माना कि पहले अगर एक साइकिल अगर बिक रहा था, जब उसका दाम 240 रुपये था एक साइकिल का, तो एक साइकिल का बिक्री 240 था। यानी कि एक साइकिल का दाम कितना था? 240 था। लेकिन अब जो दाम क्या कर दिया? आधा कर दिया। जब 240 दाम था तो एक साइकिल खरीदा जा रहा था, एक साइकिल खरीद रहा था। लेकिन दाम को जब आधा कर दिया, तो इस एक साइकिल का 700% से क्या हुआ? बिक्री बढ़ गया।
700% क्या हुआ, बिक्री बढ़ गया। तो 700% से बिक्री बढ़ गया तो कितना हो गया, 1 0 2 0 2 0, यानी कि 1 यूनिट ये और ये 7 1 7 यूनिट, यानी कि अब जो साइकिल का बिक्री हो रहा है दोस्तों 8 हो रहा है। पहले जो साइकिल बिक्री हो रहा था, एक साइकिल बिक्री हो रहा था, लेकिन अब जो साइकिल बिक्री हो रहा है वो 8 साइकिल बिक्री हो रहा है। क्या हो रहा है, 8 साइकिल बिक्री हो रहा है। तो पहले अगर बात करें तो पहले 8 साइकिल का मूल्य कितना होगा, पहले 8 साइकिल का क्रय मूल्य की बात करें तो कितना होगा हमारा, 800 रुपए होगा। लेकिन अब हमारा साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 साइकिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बड़ी 96, यानी कि 960 रुपए। क्या हो जाएगा, 960 रुपए, 960 रुपए। तो सीपी हमारा कितना हो गया, 800। नया सीपी, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, नया सीपी हो गया, और ये नया एसपी, ये दोनों हमारा क्या हो गया, नया। और हमें क्या पूछा गया है, नया लाभ प्रतिशत। तो इसमें से कितने का अंतर है हमारा, 160 का अंतर है। कितने का अंतर है, 160 का। और हमें प्रतिशत निकालना है, नया लाभ प्रतिशत। तो क्या करेंगे, 160 अपॉन सीपी, सीपी कितना दिया गया, 800 गुना 100। तो यहां से क्या निकलेगा हमारा, प्रतिशत निकल जाएगा, 2 0 से 2 0, 8 दूना 16, यानी कि जो नया लाभ हो गया वो कितना हो गया, 20% हो गया। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो इस संव्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, रेशियो मेथड से सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। एसपी उसके क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य यानी कि सीपी के क्या है दोस्तों, 5/4 के क्या है, बराबर है। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, एसपी को यहीं पे रहने देंगे और इस सीपी को क्या करेंगे, हम बराबर के इस पार ले आएंगे। इसके बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है। के या का मतलब क्या होता है, गुना, ये गुना में है। तो ये सीपी को क्या करेंगे, हम बराबर के इस पार ले जाएंगे। तो इधर क्या होगा, बट्टा में आ जाएगा, यानी कि एसपी जो हो जाएगा वो कितना होगा, 5, और सीपी कितना हो गया, 4। यानी कि कितना, सीपी हमारा 4 है और एसपी क्या है, 5 है। यानी कि कितने का अंतर है, यानी कि 1 का लाभ है। जो अंतर हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर एसपी हमारा कम होता और सीपी अधिक होता तो हानि होता, लेकिन एसपी ज्यादा है, सीपी कम है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। लेकिन लाभ हमारा दोस्तों हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो लाभ को, जो प्रॉफिट होता है उसको ऊपर रखते हैं और क्रय मूल्य को हमेशा किस कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, 4। तो यहाँ पे हम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, यानी 25 चौके 100। तो जो प्रॉफिट प्रतिशत है वो हमारा कितना हो जाएगा, 25%। क्या हो जाएगा, 25%। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा और इसे इसके अंकित मूल्य के 8% अधिक मूल्य पर बेचा, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, एमपी। हम पहले एमपी, एसपी और सीपी को लिखेंगे। हमें अगर लाभ प्रतिशत चाहिए तो हमें क्या चीज चाहिए, एसपी चाहिए और सीपी चाहिए। तब हम क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा। क्या किया, मान लेते हैं क्या कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है, मतलब वस्तु का जो मार्केट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना है, 100 है। क्या है, 100 है। तो जो वस्तु को खरीद रहा है तो क्या कर रहा है, वस्तु को मार्केट प्राइस के 9/10 में खरीद रहा है। क्या कर रहा है, 9/10 में खरीद रहा है। यानी कि ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 90 रुपए में क्या कर रहा है, वह कुकर को खरीद रहा है। क्या कर रहा है, खरीद रहा है। लेकिन इसे इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है दोस्तों, 100। अब जब इसको बेचा जा रहा है तो अंकित मूल्य से 8% ज्यादा में बेचा जा रहा है, मतलब 108 में बेचा जा रहा है। तो हमारे यहाँ क्या दिख रहा है दोस्तों, सीपी हमारा कितना हो गया, 90, और एसपी हमारा कितना हो गया, 108। जब सीपी 90 हो गया और एसपी 8 है तो कितना का अंतर हो रहा है इसमें, 10 और 8 18 का अंतर हो रहा है। यानी कि जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, हमारा 18 का। और हमें प्रॉफिट प्रतिशत अगर निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, लाभ बट्टे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 90 गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100, यानी कि 18 का 18, 18 पचे 90 और 5 दूना 10 20, यानी कि जो लाभ प्रतिशत यहाँ पे हमारा होगा वो 20% का होगा। क्या होगा, 20% का। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 खर्च करता है। यदि वह उस बाइक को 42,000 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होता है? तो हमने क्या देखा था दोस्तों कि जो क्रय मूल्य होता है, हम क्रय मूल्य किसको कहते हैं? जब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। लेकिन दोस्तों जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और हमको पता चलता है कि ये वस्तु में कुछ खराबी है, क्या है? खराबी है। तो खराबी है तो उसमें मरम्मत अगर कराएंगे तो मरम्मत जब कराने में जो खर्च आएगा वो भी हमारा क्रय मूल्य के अंतर्गत ही आता है। क्या आता है? क्रय मूल्य के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्रय मूल्य टोटल हो जाएगा ये 30,000 प्लस ये 5,000 जो मरम्मत कराने के लिए लग रहा है वो भी हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य के अंतर्गत ही आएगा। यानी कि जो 35,000 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन जब साइकिल को बेचने की बात, गाड़ी को जब बाइक को बेचने की बात कर रहा है तो बाइक को कितना रुपए में बेचा जा रहा है? 42,000 रुपए में बेचा जा रहा है। तो कितना लाभ पर बेचा जा रहा है हमारा? 35 मतलब 742 7 से 35 यानी कि कितने का? 5 2 7 यानी कि 7,000 का प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। कितने का? 7,000 का क्या बेचा जा रहा है? प्रॉफिट में। तो अब हम इसको प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या जानते हैं? प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको ऊपर और क्रय मूल्य को कहाँ रखते हैं हम? नीचे। गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100, ये 3 जीरो से 3 जीरो, 7 का 7 7 5 35, 5 का 5 5 दूना 10 यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत जो हो जा रहा है वो 20% हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 20%। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बाबू ने 3 लाख रुपए की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया। तो कितना लाभ या हानि हुई? ज्ञात कीजिए। कार को उसने कितना में खरीदा? कार को उसने 3 लाख रुपए में खरीदा। क्या किया? 3 लाख में खरीदा। लेकिन उसने कितना में बेचा? 10% लाभ में, यानी कि 110% में बेचा। कितने में बेचा? 110% में। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा? एसपी। किसका एसपी दोस्तों? जो कार खरीदा है और 10% लाभ पर बेचा तो उसका क्या निकल जाएगा हमारा? एसपी यानी कि कार 33, यानी कि 3,30,000 में क्या किया उसने? कार को बेच दिया। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कार की बात कर रहे हैं। अब इधर हम क्या करेंगे? बाइक की बात करेंगे। तो बाइक का सीपी की बात करें तो बाइक का सीपी कितना था? 1 लाख रुपए था। कितना था? 1 लाख रुपए। लेकिन ये बाइक को जो बेचता है कितना? 20% के हानि पर बेचता है। तो 20% का हानि का मतलब दोस्तों, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो 100 में से 20% अगर हानि हो गया तो बचा कितना? यानी कि 80% में वो बेचता है। तो 1 जीरो से 1 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, 2 जीरो यानी कि 8। यानी कि जो बाइक को बेचता है वो कितने में बेचता है? 80,000 में बेच देता है। बाइक को क्या करता है? 80,000 में बेच देता है। तो यहाँ पे दोस्तों उसका टोटल कुल लाभ या हानि प्रतिशत की बात किया गया है। तो उसका टोटल पैसा कितना लगा था? यानी कि टोटल सीपी की बात करें, टोटल कॉस्ट प्राइस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो जा रहा था? 3 लाख रुपए बाइक में लगा और 1 लाख रुपए कितने किस में लगा हमारा? 3 लाख रुपए कार में लगा और 1 लाख रुपए किस में लगा? बाइक में। तो टोटल उसका 4 लाख रुपए क्या हुआ? सीपी हो गया। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर टोटल एसपी की बात करें तो टोटल एसपी कितना हो गया? 33,000 और इधर 80,000 यानी 3,30,000 80,000 यानी 8 3 11 यानी कि 43। इसको जोड़ देते हैं दोस्तों, 33। टोटल टोटल एसपी की बात करें तो कितना हो गया दोस्तों? 3,30,000 प्लस ये 80,000। ये हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल एसपी यानी कि 4 जीरो पहले इधर लिख लेंगे, 1 2 3 4 जीरो, 8 3 11 का एक, 3 और 1 4 यानी कि 41 मतलब 4,10,000 रुपए दोस्तों उसका एसपी हो गया। क्या हो गया? 4,10,000 एसपी हो गया। लेकिन सीपी हमारा क्या है? 4 लाख है। यानी कि यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है? 10,000 का क्या हो रहा है? फायदा नजर आ रहा है। 10,000 का क्या नजर आ रहा है? लाभ नजर आ रहा है। तो लाभ नजर आ रहा है तो यहां हमारा क्या होगा? प्रॉफिट प्रतिशत निकलेगा। यानी कि हानि वाला दो ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो गया? कट गया। तो जो लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा? यानी कि टोटल सीपी हमारा कितना आ गया? 4 लाख है।
बट्टा क्या करेंगे 4 लाख गुना 100, तो कितना होगा 10, यानी कि 5 जीरो नीचे, और ये कितना हो गया 4 और 1, ये 5 जीरो, यानी कि कितना बच गया 10, कितना बच गया 10/4, यानी कि कितने बार में कट जाएगा 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कि 2.5% का क्या हो गया दोस्तों लाभ हो गया, 2.5% का लाभ हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा। एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का करे एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। उससे लागत उसे उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाभ होता होगा। इस बिक्री पर उसे होने वाला वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, पहले हम उसको सीपी मानेंगे, फिर एमपी, उसके बाद एसपी। सीपी एमपी और एसपी के रेशियो से हम निकालेंगे। सीपी को क्या करना है, पहले हम सीपी को क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि सीपी से ही अंकित मूल्य में बढ़ाया जा रहा है, अधिक अंकित किया जा रहा है, सीपी पर ही अधिक अंकित किया जा रहा है। क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि सीपी अगर 100 है तो एमपी जो करता है वो 50% क्या करता है अधिक अंकित करता है। यानी कि 100 रुपए में कोई वस्तु को अगर खरीदता है तो वो 150 रुपए वस्तु पे प्रिंट लगा देता है कि ये वस्तु 150 रुपए का हो गया। लेकिन ये इस 150 रुपए में क्या करता है 25% का डिस्काउंट देता है। तो अगर 25% का डिस्काउंट देगा तो हमारा क्या आएगा एसपी आएगा। क्या आएगा एसपी, यानी कि 25 किया 75, 25 चौके 100। अब कितना बना 15 दिया 45, यानी कि कितना 450/4, यानी कि 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, यानी कि जो एसपी हो गया वो कितना हो गया 112.5। कितना हो गया 112.5। तो उसका वास्तविक लाभ की बात किया गया है दोस्तों। वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक लाभ यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि जो सीपी है कितना है 100 रुपए है, लेकिन एसपी कितना का है 112.5 का। तो कितने का अंतर लग रहा है 12.5 का अंतर है। तो 12.5 का अगर हम प्रतिशत निकालेंगे प्रॉफिट प्रतिशत, तो क्या होगा लाभ को ऊपर रखेंगे और क्रय मूल्य को कहाँ रखेंगे नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुना। तो 100 से 100 क्या कट गया, तो कितना हो गया 12.5%, यानी कि जो लाभ प्रतिशत हमारा होगा वो 12.5 या 50%। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। तो 24 का क्या हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा गया, इसे 210 में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो दिया गया है एसपी बराबर 230 रुपए दिया गया है, लेकिन सीपी हमारा क्या है अगर 100 था, लेकिन सीपी को जब बेचा गया कितने में 15% लाभ पर बेचा गया है। इस वस्तु को जो बेचा गया है 15% लाभ पर बेचा गया है, लेकिन इसका जो प्रतिशत में मान दिया गया है कितना दिया गया है 115 दिया गया है। क्या क्या दिया गया 115, यानी कि जो 115% बराबर जो है वो कितना है 230 के बराबर है। तो यहां से हम 100% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा सीपी निकल आएगा। क्या निकल आएगा सीपी, यानी कि 230/115 गुना 100। तो 115 दूना कितना, यानी कि 115 दूना 2 बार में ही कट जाएगा, यानी कि जो सीपी हमारा आ गया कितना आ गया 200 आ गया। सीपी कितना आ गया 200 आ गया। अब क्या बोला गया अगर वस्तु को 210 रुपए में बेचा जाता, तो सीपी अगर 200 है और वस्तु को, यानी कि ये हमारा SP1 था और SP2 कितना दिया गया है 210 रुपए। अगर वस्तु को 210 रुपए में बेचा जाता है तब क्या लाभ या हानि होगा। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 200, तो कितना का लाभ हो रहा है फिर भी 10 का लाभ हो रहा है। तो 10 का लाभ हो रहा है किस में से हो रहा है 200 में से हो रहा है। तो 200 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 5 10, यानी कि अब जो लाभ हो रहा है उसको 210 में बेचने पर तो 5% का लाभ हो रहा है। तो इसका उत्तर डी नंबर का हो जाएगा। एक लागत एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें दोस्तों सीपी एमपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे पहले।
तो क्या बोलोगे, एक वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्या दोस्तों, सीपी अंकित मूल्य का 50% है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम अंकित मूल्य का, तो यहाँ पर हम अंकित मूल्य को क्या करेंगे, 100% मानेंगे। क्या करेंगे, 100%। और जो लागत मूल्य है इस 100 का क्या है, 75% है। यानी कि सीपी जो है हमारा क्या है, 75%। अगर 100 का 75% निकालेंगे तो हमारा कितना आता है, 75 आता है। यानी कि सीपी जो हमारा हो गया 75 हो गया। यदि 15% की छूट दी जाए, यानी कि छूट किस पर दी जाता है दोस्तों, छूट की बात करें तो छूट हमेशा मार्केट प्राइस पर, या जो अंकित मूल्य होता है उस पर छूट दी जाती है। और अगर 15% की छूट दी जाएगी, यानी कि वस्तु को 85% पर देने की बात कर रहा है, तो 85% पर देने की बात कर रहा है, यानी कि जो एसपी हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 85 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 85 रुपए। हम क्या जानते हैं कि जब भी अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, तो वो अंकित मूल्य में छूट देने के बाद वो हमारा क्या आता है, एसपी का वैल्यू आता है या मान आता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, कोई वस्तु का दाम कितना है, 75, मतलब क्रय मूल्य वस्तु का कितना है, 75, लेकिन उसको कितना में बेचा जा रहा है, 85 में। तो कितने का लाभ हो रहा है, 10 का, 10 का लाभ हो रहा है। तो लाभ हमारा किस पर गणना किया जाता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 75। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर गुना क्या करेंगे, 100। तो 25 या 75, 25 चौके 100, यानी कि 10 चौके 40 अपॉन 3, यानी कि 3 एक 3, यानी कि 3 तिया 9, 3 39, यानी 1:3, यानी कि 13, यानी कि 3.33 समथिंग आएगा। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कावेरी कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और इसे 315 में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ प्रतिशत हुआ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीपी और एसपी का मान डायरेक्ट दे दिया गया, यानी कि किसी वस्तु को 280 में खरीदा और 315 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हो रहा है, यानी कि कितने का लाभ हो रहा है, 5 5 हो गया, यानी कि 11 में 8 जाएगा 3, यानी कि 35 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 35 का। तो लाभ प्रतिशत हम निकाल देंगे यहाँ से, 280 गुना 100, एक जीरो से एक जीरो, 7×5 35, 7 चौके 28, 10×5 50/4, यानी कि 12.5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इसका उत्तर बी नंबर का हो जाएगा। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 थी, तो उसे लाभ मार्जिन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर हम लागत की बात करें तो उस टोटल लागत कितना लग रहा है, 350 रुपए, लेकिन उसने कितने में बेचा, 700 रुपए में बेचा। तो 700 रुपए में बेचा तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, 350 का लाभ हो रहा है। किसमें से हो रहा है, क्रय मूल्य पर होता लाभ होता है, तो बट्टा क्रय मूल्य गुना 100, यानी कि 350 से 350 कट जाएगा, यानी कि जो लाभ प्रतिशत हो जा रहा है कितना हो रहा है हमारा, 100% का लाभ हो रहा है। तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। एक पेन को 144 में बेचने का अनुराग को क्रय मूल्य पर 107 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। यानी कि देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, सीपी, और ये क्या हो गया, एसपी। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक पेन को 144 में बेचने पर, यानी कि क्या कर रहा है वो, 144 रुपए में बेच रहा है। अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि हो रहा है। दोस्तों 1/7 की हानि हो रहा है, मतलब दोस्तों अगर सीपी बराबर हमारा एक्स है, तो जो लॉस होगा वो क्या होगा, x/7 होगा। क्या होगा, x/7 होगा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, और हम लॉस बराबर हम क्या जानते हैं, सीपी माइनस एसपी। हम लॉस बराबर क्या जानते हैं दोस्तों, सीपी माइनस एसपी। मतलब जब हमारा लॉस होता है तो एसपी हमारा क्या होगा, कम होगा, एसपी हमारा कम होगा। तो ये लॉस हमारा क्या है, x/7, और सीपी बराबर हमने क्या माना है, एक्स, और एसपी बराबर कितना दिया गया, 144। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स का मान निकालेंगे, 7x माइनस ये 7 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 का 7 और 3 10, क्या हो गया, यानी कि इतना हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे कितना होगा, यानी कि
इस 1000 को बराबर के उस पर ले जाएंगे और एक्स को मतलब एक्स वाले को एक तरफ और बिना एक्स वाले को एक तरफ। अगर एक्स अगर इधर आएगा तो कितना बच जाएगा 6x, और ये बराबर के उस पर चल जाएगा तो कितना बच जाएगा 1008। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे x निकालेंगे। तो इसको अगर x काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 6 का 6 4 बच गया, 4 6 छक 36 यानी 4 6 8 48 कितना हो गया यानी कि x बराबर जो आ गया 168 आ गया। क्या आ गया 168 आ गया। यानी कि जो सीपी बराबर हमारा है कितना है 168 रुपए है। सीपी क्या है 168 रुपए है। अब दोस्तों अगर 189 में बेचा जाता तो लाभ क्या होगा, यानी कि SP2 हमारा कितना दिया गया है 189 और सीपी हमारा कितना आ गया है 168। अब इसमें से कितना का हानि हो रहा है, मतलब कितना अधिक में बेचा जा रहा है 189 में, यानी कि एक दो यानी कि 21 रुपए अधिक बेचा जा रहा है। यानी कि 21 रुपए का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है सीपी पर लाभ होता है। तो 168 गुना 100 यानी कि कितना बार में कट जाएगा ये 7 या 21, 7 दूना 14, 7 चौके 28, 3 का 3, 3 अठी 24, यानी कि एक कितना बार में बड़ी अठी 96, यानी कि 12.5% क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें लाभ हो जाएगा। अगर 189 पर यानी कि 189 पर बेचता है तो 12.5% का लाभ होता है। 16.5% लाभ समेत एक वस्तु की बिक्री मूल्य 466 था, उस वस्तु को 330 में बेचा गया होता तो कितना प्रतिशत नुकसान होता। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा एसपी या सीपी की बात करें तो एसपी बराबर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 466 दिया गया है। क्या किया गया 466 दिया गया है। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में हमारा 116.5% दिया गया है, क्योंकि क्रय मूल्य को अगर हम 100 मानते हैं तो हमारा लाभ समेत ये बेचा गया है। यानी कि इसमें जो है क्रय मूल्य प्लस लाभ दोनों इंक्लूड है। जो 466 है इसमें क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत क्या है दोनों इंक्लूड है। तो ये जो 116.5% का क्या है बराबर है। तो यहां से अगर हम 100% निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल आएगा क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या निकल आएगा क्रय मूल्य। यानी कि अगर हम इसको साइड में लेके काटते हैं इस पॉइंट को हटाएंगे, इधर पॉइंट कितना बार में कट जाएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूना 10। यानी ये देखिए दोस्तों अगर हम 2 बार में देखें तो ये कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा यानी 2 दूना 400। यानी कि सीपी जो हमारा आ गया कितना आ गया 400। सीपी कितना आ गया 400। लेकिन जब वस्तु को 330 में बेचा जाए तो ये हमारा क्या हो गया सीपी हो गया। जब वस्तु को 330 पर बेचा जाएगा यानी कि ये SP2 की बात कर रहा है, ये SP1 है। अगर 330 में बेचा जा रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है यानी कि हानि हो रहा है। इसमें तो लाभ नहीं हो रहा क्योंकि क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य कम है। तो यहाँ पे साफ सी बात है क्या हो रहा है लाभ लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है लॉस, कितने का लॉस हो रहा है 70 रुपए का लॉस हो रहा है। तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे 70 बट्टा क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं गुना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो और कितना बार में कटेगा 4 का 4, 4 सत्ते 28, यानी कि कितना बचा 2, यानी कि 4 पच्चे 20, यानी कि 17.5% का क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पायदान को 72 में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है और 96 में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। दो चीज दोस्तों, यहाँ पे दो विक्रय मूल्य दिया गया है SP1 दिया गया है और एक SP2 दिया गया है और यहाँ पे हम क्या मानेंगे सीपी मानेंगे। तो SP1 जो दिया गया है वो 72 रुपए दिया गया है और SP2 जो दिया गया है वो 96 रुपए दिया गया है। तो अगर हम 72 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है 10% का नुकसान हो रहा है। अगर हम क्रय मूल्य को 100% मानते हैं तो इसमें 10% का नुकसान हो रहा है। तो ये हमारा 90% का क्या है मान के बराबर है। तो अगर 90% के मान के ये हमारा क्या है बराबर 72 रुपए, तो यहाँ से अगर 100% निकालेंगे क्योंकि 100% हम सीपी को माने तो 100% निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे सीपी निकल के आएगा। क्या आएगा सीपी निकल कर आया जाएगा 1010 नॉट 72। तो जो सीपी हमारा हो गया 80 आ गया। सीपी कितना आ गया 80 रुपए आ गया। जब सीपी 80 रुपए है और 72 में बेचते हैं तो 10 का हानि होता है। लेकिन जब 96 में बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा यानी कि 16 का लाभ नजर आ रहा है।
क्या दिखाई दे रहा है, 80 क्रय मूल्य और 96 विक्रय मूल्य है, तो 16 का क्या हो रहा है, लाभ नजर आ रहा है। यानी कि 16 को क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 16 बट्टा क्या करेंगे हम, क्रय मूल्य गुना 100, 16 का 16, 16 पचे 80, 5 दूना 10, यानी कि 20% का क्या होगा, लाभ होगा। तो इसका उत्तर बी नंबर का हो जाएगा। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें भी दो विक्रय मूल्य दिया गया है, SP1 और SP2। तो SP1 जो दिया गया है वो 435 दिया गया है, और SP2 जो दिया गया है वो 330 दिया गया है। लेकिन CP हम लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर गणना करते हैं हमेशा, क्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य को हमेशा दोस्तों 100 ही मानेंगे। जब क्वेश्चन में जिस तरह बोला जाएगा उस तरह, लेकिन अधिकतर केस में हम क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, 100% मानते हैं। अगर ये 100% है, लेकिन 16% के लाभ के साथ ये क्या है, 435 में बेच रहा है, मतलब ये जो है 116% लाभ पर बेचा जा रहा है, तब 435, यानी कि 116% जो है वो 435 का बराबर है। तो यहां से अगर हम 100% निकालेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आ जाएगा। क्या निकल आएगा, क्रय मूल्य। तो 116 गुना 100, कितना से कटना है, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, कितना बार में कट जाएगा दोस्तों ये, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 सत्ती, 2 8, 2 दूना 4, 2 9 18, फिर 25 बार में ये कटेगा। अब कितना बार में, ये 29, यानी कि 15 बार में कट जाना चाहिए दोस्तों, 29 15, यानी कि 29 गुना 15 करते हैं, 29 15, 5 9 45 के 5, बाकी हाथ 4, 5 दूना 10 और 4 14, फिर ये 29 का 29, 5 9 4 13 का 3, 3 और 1 4, 435, यानी कि ये 15 बार में दोस्तों कट जाएगा। 29 क्या है, 15 बार में कट जाएगा, यानी कि 15 गुना 25 क्या आएगा हमारा, CP आ जाएगा। यानी कि 15 5 75 के 5, बाकी यहाँ 7, 15 दूना 30 और 7 37, यानी कि 375 जो आ गया हमारा, CP बराबर कितना आ गया, 375 आ गया। लेकिन जब वस्तु को 330 रुपए पर बेचा जा रहा है तो हमारा कितने का नुकसान हो रहा है, यानी कि 40 30 70, यानी कि 45 का नुकसान नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, नुकसान होगा, यानी कि 45 बट्टा क्रय मूल्य कितना है, 375 गुना 100, 5 9 45, 5 7 35, और 5 5 25, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 का 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी कि 12% का क्या हो जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है। 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1080 की हानि होती है, उसकी हानि का प्रतिशत 1 दशमलव तक पूर्णांकित किया कितना होगा। देखिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है, SP बराबर दिया गया है और लॉस बराबर दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, CP निकलेगा। SP की बात करें तो कितना हो गया, 16,870, और हानि कितना का हो रहा है हमारा, 1080, यानी कि अगर हम लॉस को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। क्योंकि हम क्या जानते हैं, लॉस जो होता है CP माइनस SP, क्या होता है, CP माइनस SP। तो SP को अगर हम, हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या कर लिखेंगे, CP और SP को बराबर किस पर ले आएंगे, यानी कि SP को CP में, जब SP को जब लॉस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, CP। तो इस लॉस को हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा कितना क्या आएगा, CP आएगा, यानी कि 0 8 7 15 के 5, बाकी हाथ 1, फिर 8 और 1 9, फिर 6 और 1 7, अरे एक इतना, ये हमारा क्या आ गया, CP आ गया, क्या आ गया, CP आ गया। अब कितने का नुकसान हो रहा है, अगर लॉस की बात करें तो 1080 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो क्रय मूल्य पर हमारा नुकसान हो रहा है, तो इतना करेंगे गुना 100, इसको हम क्या करते हैं, काटेंगे 1 0 से, 1 0। अब कितना बार में काटेंगे, 5 से काटते हैं, 5 दूना कितना हो जाएगा, 5 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी कि 2 और 4 कितना हो जाएगा, 2 और 4 29, यानी कि 5 5 25, 5 5 25 और 4 5 9 45, 5 दूना 10,
अब इसको दोस्तों काटते हैं, कितना बार में कट जाएगा, यानी कि इसको हम यानी कि 359 10 80 कितना बार में कट, ये कितना बार में आएगा, 3 3 9, यानी कि 3 2 बार में ये जाएगा, 3 9 27 के साथ, 3 3 15 और 2 17 के 7 और 3 3 9 और 1 10, यानी कि 3 बार में जाएगा दोस्तों ये। 3 बार में कितना आएगा, 10 77, कितना आएगा 10 में 7 गया 3, यहाँ पे 7 में 7 गया 0, यानी कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले 0, और यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे, उसके बाद 0, यानी कि ये 0 और एक 0 आएगा, तब यहाँ पे एक 0 हम दे सकते हैं, यानी कि ये काफी लंबा प्रोसेस हो जा रहा है। यानी कि हम ये 3 के आसपास आ गया दोस्तों, कितना आ गया, यानी कि 3.00 के आसपास, और ये हमारा 2 बचा हुआ है, इस 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 दूना 6, क्या करेंगे, 3 दूना 6, यानी कि 6.00 समथिंग एक के आसपास आएगा दोस्तों, यानी कि जिसको हम 0.1 यानी कि 6 के आसपास, यानी कि इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का कितना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, सीपी और ये क्या है, एसपी, तो क्रय मूल्य का, तो का किसके साथ लगा है, सीपी के साथ, यानी कि 3 का 3 और 1 4/3, यानी कि सीपी का क्या है, 4/3, क्या है, इसकी क्या है, बराबर में है, का इतना है, मतलब ये इतना हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीपी इंटू 4 और एसपी इंटू 3, तो सीपी को यहीं पर रहने देंगे, एसपी और ये 3/4, यानी कि कितना का लाभ नजर आ रहा है दोस्तों, ये ऊपर हमारा सीपी हो गया, नीचे क्या हो गया, एसपी, तो कितना का लाभ नजर आ रहा है, एक का लाभ नजर आ रहा है, तो एक का लाभ, लाभ की तुलना हम किस पर करते हैं, हानि या लाभ की, क्रय मूल्य पर, बट्टा क्रय मूल्य गुना 100, तो क्या हमारा इसका क्या आ जाएगा, 33 सही, 1/3%, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा, 34 का सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टाइप वन से सब टाइप वन से संबंधित सभी प्रश्न को दोस्तों हम लोगों ने हल कर लिया है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक टाइप वन समझ में आया होगा, और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, ये हेल्पफुल हो रहा है, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।